हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पशुओं के विभिन्न टीकाकरण के बारे में चर्चा कर ली थी। वे कौन सा टीका कब लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है और इसकी कितनी मात्रा लगाई जाती है। उसके बाद अपन ने विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन बात करेंगे पशुगणना। पशुगणना कब की जाती है और कितने अंतराल पर की जाती है, अब पशुगणना कब होने वाली है और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिएगा, आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पशुगणना देखिएगा। पशुगणना की अपन बात करते हैं 20वीं पशुगणना। और 20वीं जो पशुगणना थी वो कब हुई थी भैया? 20वीं पशुगणना की मैं बात करूं तो जो 20वीं पशुगणना थी वो 2019 में हुई थी। पशुगणना हमेशा 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। पशुगणना कब होती है भैया? पशुगणना मुख्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। क्लियर? तो एक बार पशुगणना अगर हो गई तो उसके बाद दूसरी बार 5 वर्ष के बाद जिस प्रकार सरकार आती है उसी प्रकार पशुगणना होती है। 5 वर्ष के अंतराल पर ही पशुगणना की जाती है। 20वीं पशुगणना अपनी कब हुई थी भैया? 2019 में हुई थी। अब 21वीं पशुगणना अपनी अब होगी, हो सकती है दिसंबर में हो जाए या फिर जनवरी में भी हो सकती है। क्लियर? देश में पशुगणना का आयोजन प्रति 5 वर्ष से होता है। बिल्कुल अपन ने लिख दिया। देश में प्रथम पशुगणना कब हुई थी? 1919 और 1920 में आयोजित की गई थी। 1919 में और 1920 में सबसे पहली जो प्रथम पशुगणना थी वो हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर पशुगणना का आयोजन पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी मंत्रालय भारत सरकार करता है। कहने का मतलब पशुपालन विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग हो गया और डेयरी मंत्रालय द्वारा पशुगणना का आयोजन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 19वीं पशुगणना का आयोजन 2012 में किया गया था तथा 19वीं पशुगणना का आयोजक राजस्व मंडल अजमेर था। राजस्थान में 20वीं पशुगणना के 2 आयोजक थे। 19वीं पशुगणना का आयोजक तो कौन था? राजस्व मंडल अजमेर था। और इसमें अपन बात करें तो 2 थे, एक तो स्टेट एडमिन था राजस्व मंडल अजमेर, ठीक है। क्लियर? और फिर बात करें पशुपालन निदेशालय जयपुर, 2 थे, राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय अपना जयपुर। 2 इसमें क्या थे भैया? योजना जो जनगणना हुई थी उसके अंदर शामिल थे। पशुपालन जो गणना हुई थी उसके अंतर्गत। 20वीं पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। आंकड़े जारी हुए 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशुगणना देश की प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। अगर आपको पूछ ले प्रथम डिजिटल पशुगणना कब शुरू की गई थी तो भैया अपने कब की गई थी? 2019 में की गई थी। आंकड़े कब जारी किए गए थे? 16 अक्टूबर 2019 में, अर्थात 2019 में या 20वीं पशुगणना जो प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। क्लियर बताया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार सबसे ज्यादा एवं सबसे कम पशु संख्या। अब ये ध्यान रखिएगा, अब जो 2024 में जो पशुगणना होगी वो अलग होगी, उसमें डाटा चेंज होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो 20वीं पशुगणना थी उसके अनुसार अपने ये डाटा है। क्लियर? दूसरी अपन बात कर लेते। देखो, पहले अपन गाय की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गाय है वो अपने बीकानेर जिले में पाई जाती है। ये अपन ने जब नस्लें पढ़ाई थी उसी समय भी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। सबसे ज्यादा जो गाय है वो बीकानेर जिले में पाई जाती है और सबसे कम जो गाय है वो धौलपुर जिले में पाई जाती है। क्लियर? सबसे ज्यादा जो अपनी भैंस है वो जयपुर जिले में पाई जाती है और सबसे कम जो भैंस है वो अपने जैसलमेर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो भेड़ है वो अपने बाड़मेर जिले में पाई जाती है और सबसे कम जो भेड़ है वो अपने बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। क्लियर? सबसे ज्यादा बकरी बाड़मेर जिले में और सबसे कम बकरी धौलपुर जिले में। सुअर की बात कर ले तो सबसे ज्यादा सुअर जयपुर में और सबसे कम सुअर डूंगरपुर में पाए जाते हैं। तो ध्यान रख लेना
कि सबसे ज्यादा पशु कौन से स्थान पर पाया जाता है और सबसे कम पशु कौन से स्थान पर पाया जाता है। इसके अनुसार आपको पशु घनत्व का भी पता चल जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा पशु कहां पे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये भी अपन अभी बताएंगे। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये पता रहना चाहिए कि बीकानेर में सबसे ज्यादा गाय, सबसे कम धौलपुर में, सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर में, सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में, और सबसे ज्यादा बकरी बाड़मेर में, सबसे कम धौलपुर में, और सबसे ज्यादा सुअर जयपुर में, और सबसे कम डूंगरपुर में सुअर पाए जाते हैं। क्लियर? बताया जा सकता है। इसके आगे देखो अपन बात करते हैं राजस्थान में 19वीं और 20वीं पशुगणना में तुलना। कुल पशुधन 1.66% की गिरावट हुई है। अर्थात 19वीं पशुगणना के अनुसार अगर अपन 20वीं पशुगणना में देखें तो 1.66% पशुधन में गिरावट आई है। ओके, गिरावट कुल पशुधन में भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, सुअर आदि में सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो गधे में आई है। और वो गिरावट कितनी आई है भैया? 71.31% गिरावट आई है पशुधन में। अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा गधे में गिरावट आई है। बढ़ोतरी किसमें हुई है भैया? गाय में 4.6% गाय में बढ़ोतरी हुई है। तीसरी अपन बात करें भैंस, तो भैंस में 5.5% एवं पोल्ट्री मुर्गियों की बात करें तो 82.33% क्या हुई है भैया? बढ़ोतरी हुई है। गिरावट तो अपने सबसे ज्यादा गधे में थी, सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी की अपन बात करें तो पोल्ट्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी, 82.33% प्रोडक्शन। या अपन बात करें तो पोल्ट्री में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान बकरी में, ऊंट में और गधे में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान, कुल पशुधन में दूसरा स्थान है, और भैंस में भी दूसरा स्थान है। क्लियर? सबसे ज्यादा भैंस अपने यूपी में पाई जाती है। ओके, तीसरा स्थान घोड़े में, चौथा स्थान भेड़ में, और छठवां स्थान अपने गाय में। छठवां स्थान किसमें? अपने गाय में। क्लियर? बताया जा सकता है। अब देखो पशुगणना की अपन बात कर लेते हैं। तो अपनी 19वीं पशुगणना और अपनी 20वीं पशुगणना, ठीक है, इनमें बदलाव क्या था और भारत में फर्स्ट स्थान किसका था, राजस्थान में का कौन सा स्थान था भारत में। गाय की बात करें तो देखो गाय में 19वीं पशुगणना में अपने पास गायों की जो संख्या थी टोटल 1.33 करोड़ थी, जो बढ़कर 20वीं पशुगणना में कितनी हो गई? 1.39 करोड़ होगी। कितनी हो गई भैया? 1.39 करोड़ होगी। अर्थात बढ़ोतरी कितनी हुई? 4.41 करोड़ गायों की बढ़ोतरी हुई 19वीं पशुगणना के बाद। जब 20वीं पशुगणना हुई तो 4.41 करोड़ गायों की बढ़ोतरी हुई। और भारत में सबसे ज्यादा जो गायियां थी वो कहां पे? अपने पश्चिम बंगाल में। कहां पे थी भैया? पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान का गायों में अगर संख्या में बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ काउ, तो अपना छठवां स्थान है। पहला किसका है भैया? पश्चिम बंगाल का। ओके, दूसरी बात करें भैंस की बात करते हैं तो 19वीं पशुगणना के अनुसार भैंस की संख्या थी 1.29 करोड़। कितनी थी भैया? 1.29 करोड़। 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो संख्या थी 1.37 करोड़। बढ़ोतरी कितनी हुई? 5.53 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई भैया? 5.53 करोड़ भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा जो भैंस है भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे अपने राजस्थान में पाई जाती है। अर्थात भैंस में बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला यूपी का स्थान है। ओके, तीसरी में बात करता हूं भेड़। तो भैया टोटल अगर 19वीं पशुगणना की बात करें तो 90.7 लाख भारत में क्या थी भैया? भेड़ थी। और ये घटकर कितनी हो गई भैया? 79 लाख। कितनी हो गई? 79 लाख हो गई थी 20वीं पशुगणना में। अर्थात कितनी गिरावट आई है? अपने 12.95 लाख भेड़ कम हो गई 19वीं पशुगणना के बाद। जब 20वीं पशुगणना हुई तो 12.95 लाख भेड़ अपने कम हो गई। सबसे ज्यादा जो भेड़ है भारत में तेलंगाना में पाई जाती है। राजस्थान का अगर स्थान इसमें पूछ ले तो भेड़ में अपना स्थान है चौथे स्थान में सबसे ज्यादा जो भेड़ पाई जाती है वो अपने राजस्थान में पाई जाती है। बकरी की बात करें तो भैया टोटल जो बकरी है भारत में 2.16 करोड़ पाई जाती है। कितनी? 2.16 करोड़, जिनमें 20वीं पशुगणना में अगर बात करूं तो इनकी संख्या घटकर कितनी होगी? 2.08 करोड़ होगी। गिरावट कितनी आई?
3.1 करोड़ की गिरावट होगी। 3.1 लाख की क्या आ गई भैया, गिरावट आ गई इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बकरी की बात करें तो अपने राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का बकरी सबसे ज्यादा भारत में बकरियां पाई जाती है तो राजस्थान में पाई जाती है, अर्थात अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूसरा मैं बात करूं घोड़े, तो टोटल जो घोड़ों की संख्या है वो 37.7 हजार है। अब ये 19वीं पशुगणना के अनुसार थी, 20वीं पशुगणना में ये काफी ज्यादा घटकर कितनी होगी, 33.6 हजार होगी। माइनस कितनी होगी, 10.85, कितनी होगी भैया, 10.85 गिरावट आ गई। सबसे ज्यादा जो घोड़े हैं वो उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, तीसरा। राजस्थान का कौन सा स्थान है भैया, तीसरा स्थान है। ओके, ऊंट की बात करें, टोटल जो ऊंट है वो 3.25 लाख है। कितने हैं भैया, 3.25 लाख 19वीं पशुगणना के अनुसार थे। 20वीं पशुगणना में इनकी जो संख्या थी वो 2.12 लाख बच गई। कितनी बच गई, 2.12 लाख बच गई, अर्थात 34.69 हजार ऊंटों की संख्या क्या हो गई भैया, कम हो गई। क्लियर। और सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो राजस्थान में ही है और पहला नंबर अपना राजस्थान का ये ऊंटों की संख्या में। गधा की मैं बात कर लेता हूं तो 81.4 हजार टोटल गधों की संख्या थी 19वीं पशुगणना में, और 20वीं पशुगणना में ये कितनी आ गई, 23.3 हजार ही आ गई। तो नुकसान कितना हो गया, 71.31 हजार गधों का नुकसान हो गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा गधे हैं और राजस्थान का गधों में अगर संख्या में बात करें तो पहला स्थान है। ओके, दूसरी बात करें सुअर। सुअर की बात करें तो 19वीं पशुगणना के अनुसार तो जो सुअरों की संख्या थी वो 2.37 लाख थी, और 20वीं पशुगणना की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 20वीं पशुगणना के अनुसार 1.54 लाख थी। नुकसान कितना हुआ, 34.87 हजार गधों का अपन को सुअरों का नुकसान हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सुअर है वो असम में है और राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो कौन सा है, सुअर में 17वां स्थान है। ओके, कुल पशुधन की बात करूं तो जो 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी उसके अनुसार कुल पशुधन संख्या थी अपने पास 3.77 करोड़, और ये बढ़कर कितनी बढ़ गई भैया, 5.68 करोड़ बढ़ गई। क्लियर। और बदलाव मतलब 1.66 करोड़ वृद्धि हुई है, 1.66 करोड़ की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा अगर पशुधन की बात कर लेते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर अपने राजस्थान का। क्लियर। पोल्ट्री की अगर मैं बात करूं, मुर्गी पालन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अपने जो भारत में 19वीं पशुगणना के अनुसार 80.24 लाख मुर्गियां थी, अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 1.46 करोड़ हो चुकी है, अर्थात वृद्धि कितनी हुई है, 82.33% वृद्धि हुई है अपने। और टोटल सबसे ज्यादा अगर मुर्गियों की बात कर लेते हैं तो वो तमिलनाडु में है और सेकंड अपने भारत राजस्थान में। ओके, सबसे ज्यादा पोल्ट्री की बात कर ले तो तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे अपने राजस्थान में। ओके, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। चलो दूसरे पर बात करें, राजस्थान में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई कब भैया, 15 अगस्त 2012 में। अब अपन पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी कब, 15 अगस्त 2012 को। खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की स्थापना 27 जनवरी 1959 में स्टार्ट की गई थी। खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी भैया, 27 जनवरी 1959 में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था, आरएलडीबी, है ना। इसकी बात कर लेते हैं तो रूरल राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड 25 मार्च 1998 में इसका गठन हुआ था, आरएलडीबी का गठन हुआ था। राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1998 को। ध्यान रख लेना भैया, ये डेट्स आपको पूछी जा सकती है। एस्केड योजना, एस्केड योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। राज्य कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर स्थापना कब हुई थी, 1984-85 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान गौशाला अधिनियम कब बना था भैया, 1960 में बना था। राजस्थान में सघन कुक्कुट विकास खंड अजमेर में है भैया, कहां पे है, अजमेर में। ठीक है, खंड की जो स्थापना हुई थी वो अजमेर में हुई थी। समग्र गौवंश विकास कार्यक्रम आईसीडीपी राजस्थान में सर्वप्रथम खोला गया बीकानेर में, और कब खोला गया था भैया, 1964-65 में खोला गया था। ओके, राजस्थान में गौशाला विकास की स्थापना 1987-88 में की गई थी। राजस्थान में गौशाला विकास की स्थापना कब हुई थी, 1987-88 में की गई थी। प्रशिक्षण नीति लागू की गई थी कब भैया, 1998 में। कब की गई थी, 1998 में। क्लियर।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा ग्राम आधार योजना प्रशिक्षण संस्थान कहां पे अपना, जयपुर में। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म भीमपुरा, बांसवाड़ा और कोटा में यह शुरू किया गया था। ओके, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया। कहां पे स्थापित किया गया था भैया, उदयपुर में। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय अपने उदयपुर में स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट में बात करता हूं, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय अपने उदयपुर में स्थापित किया गया। कहां पे, उदयपुर में। ठीक है, सुअर, ये क्या है, सुअर विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर में चलाया गया। कहां पे, अलवर भरतपुर में। मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट 15 सितंबर 2013 को प्रारंभ की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी, 15 सितंबर 2013 को। ओके, पशुधन सहायक के कार्य टीकाकरण करना। पशुधन सहायक का क्या क्या कार्य है, ठीक है। अगर एनिमल अटेंडेंट के कार्य की बात कर लेते हैं तो इसका कार्य क्या है, टीकाकरण करना, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और बधियाकरण करना, ठीक है, नसबंदी वगैरह आदि पशुधन सहायक के कार्य होते हैं। ओके, बताए जा सकते हैं। ऊंट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित कर दिया था। ऊंट को 30 जून 2014 को क्या कर दिया गया था भैया, राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान RSLMTI जामडोली जयपुर में है भैया। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन अकेडमी की अगर बात कर लेते हैं, प्रशिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये कहां पे है भैया, अपना जामडोली जयपुर में। RCDF का प्रसिद्ध पैकिंग दूध टेट्रापैक है भैया। RCDF का जो प्रसिद्ध दूध है वो कौन सा है भैया, टेट्रापैक है। ओके, राजस्थान कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो फेडरेशन है उसका अगर दूध की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध पैकिंग दूध है तो वो कौन सा है, टेट्रापैक है। ओके, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। पशु बीमा योजना 1976 में प्रारंभ हुई थी। गोपाल कार्यक्रम 1990 से 1991 में शुरू हुआ था। कामधेनु योजना 1949 में शुरू हुई थी। क्लियर, इन योजनाओं का आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। गौशाला विकास योजना 1949 में शुरू हुई थी। गौशाला विकास बोर्ड का जो गठन हुआ था वो भी 1949 में हुआ था। क्लियर, बताया जा सकता है। अखिल भारतीय समन्वित गो पशु अनुसंधान परियोजना 1959 और 1969 में शुरू की गई थी। ओके, ऑपरेशन फ्लड योजना 1970-71 में प्रथम चरण हुआ था। 1970 से 1980 द्वितीय चरण हुआ था। ये 1970 से 1980 में तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण हुआ था 1981 से 1985 में और तृतीय चरण 1985 से 1996 तक चला था भैया। ठीक है, पशुधन बीमा स्कीम फरवरी 2006 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2013 में शुरू किया गया था। ये आंकड़े आपको अच्छी तरीके से याद करने, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रथम डेयरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी और पूछा भी जाता है, पद्मा डेयरी अजमेर। ये मैंने पहले भी शायद आपको रिपीट कर दिया था और फिर बता रहा हूं। राजस्थान की प्रथम ऊंटनी के दूध की डेयरी बात कर ले तो जोहड़वीड, और जोहड़वीड कहां है भैया, अपना बीकानेर में। कहां पे है, पेटेंट डेयरी है। ऊंटनी के दूध की जो पेटेंट डेयरी है वो कहां पे, जोहड़वीड बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी अपने बीकानेर में है, ध्यान रख लेना। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पे है भैया, अपना सूरतगढ़ में। ठीक है, और सूरतगढ़ अपना कहां पे है, गंगानगर में। कहां पे है भैया, गंगानगर में। ओके, ये जरूर ध्यान रख लेना। बकरी को निर्धन की कामधेनु कहा, किसने कहा, महात्मा गांधी ने। बकरी को निर्धन, निर्धन मतलब गरीब की कामधेनु किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो ये 31 मार्च 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, देश का पहला दुग्ध सहकारी संघ इलाहाबाद यूपी में 1931 में शुरू किया गया था या बनाया गया था। पंजीकृत गौशाला राज्य में मार्च 2011 से 2011 तक 1959 गौशालाओं का राजस्व गौशाला एक्ट 1960 के अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका था। ठीक है, 60 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया जा चुका था। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम, गायों व भैंसों में नस्ल सुधार हेतु राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा प्राकृतिक परिसेवा हेतु सांड वितरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा नकारा सांड एवं बछड़ों का बधियाकरण अभियान चलाया जाता है।
पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम में क्या किया जाता है भैया? गाय व भैंसों में नस्ल सुधार हेतु राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा कृत्रिम गर्भाधान तथा कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम, प्राकृतिक परिसेवा हेतु सांड वितरण कार्यक्रम और इसके अलावा जो आवारा नकारा सांड है एवं बछड़ों का बधियाकरण अभियान चलाया जाता है। क्लियर बताया जा सकता है। पशु टीकाकरण योजना प्रदेश में अधिकतर होने वाले संक्रामक रोगों के लिए उनके बचाव हेतु प्रतिवर्ष पशुपालन विभाग की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा टीकाकरण किया जाता है। ओके, बताया जा सकता है कौन सा टीकाकरण कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। ओके, ये अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं इसके अलावा गाय भैंस। देखो गाय भैंस में कौन सा टीकाकरण कब किया जाता है ये अपन बता दिए और अपन ने पिछली क्लास में बता दिया था। खुरपक्का एफएमडी का सर्दियों में टीका लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर तथा मार्च अप्रैल में ये टीका लगाया जाता है। ओके, गलघोटू रोग का समय देखो इसमें क्या है, रोग बताया गया एफएमडी रोग, सर्दियों में इसका सबसे ज्यादा फैलाव होता है एफएमडी का। इसका जो टीकाकरण किया जाता है या तो सितंबर अक्टूबर में या मार्च अप्रैल में कर सकते हैं। गलघोटू एचएस की बात कर लेते हैं तो वर्षा के तुरंत बाद सबसे ज्यादा ये फैलता है और इसका टीकाकरण अपन मई जून में कर देते हैं। लंगड़े बुखार ब्लैक क्वार्टर की बात कर लेते हैं तो वर्षा के तुरंत बाद इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, मई जून में इसका टीकाकरण अपन को कर देना चाहिए। ओके, फड़किया ईटी की अपन बात करें तो वर्षा ऋतु में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। बच्चों में अप्रैल मई में, सितंबर अक्टूबर वेस्ट में, जुलाई में इस टीकाकरण कर देना चाहिए। भेड़ में माता, भेड़ माता की बात कर लेते हैं तो सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है और जनवरी में इसका टीकाकरण अपन को कर देना चाहिए। मुआना या पीपीआर की अपन बात कर लेते हैं तो सर्दियों में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, नवंबर से फरवरी तक इसमें टीकाकरण कर देना चाहिए। क्लियर। पशुधन आरोग्य निशुल्क योजना राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता एवं संवेदनशील पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 15 अगस्त 2022 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता एवं संवेदनशील पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 15 अगस्त 2012 में इस योजना का शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना की? पशुधन आरोग्य निशुल्क योजना की शुरुआत की गई थी, मतलब फ्री में दवाइयां बांटने की योजना शुरू की गई थी। राज्य रोग निदान प्रयोगशाला राज्य की पशु संपदा में होने वाले संक्रामक रोगों की प्रयोगशाला जांच परीक्षणोपरांत निदान एवं अनुसंधान द्वारा पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सुदृढ़ीकरण एवं संक्रामक रोगों की कारगर रूप से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य के समस्त जिलों में पशु रोग निदान केंद्र कार्यरत है। भैया राज्य रोग निदान प्रयोगशाला, इसके अनुसार विभिन्न अपन बात कर लेते हैं तो जिलों में पशु रोग निदान कार्य केंद्र स्थित किए गए हैं। ओके भैया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशु चिकित्सा एवं बांझ निवारण शिविर कार्यक्रम। इस योजना के तहत समस्त पशु चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां पशु चिकित्सा संस्था की सुविधा नहीं है, ये कार्यक्रम वहां पे चलाए गए हैं। क्लियर। वहां पर प्रति माह एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजन कर बीमार पशुओं का उपचार, बांझ पशुओं का उपचार, कृमि एवं बाध्य परजीवी से ग्रसित पशुओं का उपचार, टीकाकरण एवं नकारा पशुओं का बधियाकरण किया जाता है तथा इसके साथ ही पशुपालकों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए उन्नत तकनीकी ज्ञान एवं पशुपालन की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस योजना का जो आरंभ हुआ था वो 1 अगस्त 2009 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 1 अगस्त 2009 को इस योजना का। अब बात कर लेते हैं वर्षभ पालन केंद्र। बात कर लेते हैं वर्षभ पालन केंद्र कहाँ कहाँ पे? डग झालावाड़ में है, कुमेर भरतपुर में है, नागौर में है और रामसर अजमेर में। यहाँ मुर्रा, गिर, नागौरी नस्ल के नर सांडों का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है, तथा प्रजनन हेतु रियायती दरों पर वितरण किए जाते हैं। ओके, ये अपन बता सकते हैं। रामसर अजमेर में गिर नस्ल के बछड़े व सिरोही नस्ल के बकरों का पालन पोषण किया जा रहा है तथा प्रजनन हेतु रियायती दरों पर वितरित किए जाते हैं। ओके। अश्व विकास कार्यक्रम सिवाना बाड़मेर में अश्व विकास कार्यक्रम मतलब घोड़ा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। में अश्व प्रजनन केंद्र पर अश्व विकास कार्यक्रम संचालित है। ओके, सिवाना बाड़मेर ध्यान रख लेना। घोड़ा प्रजनन जो कार्यक्रम है वो काम। सुअर की बात कर लेते हैं अपन तो भैया सुअर विकास कार्यक्रम की बात करें तो अलवर में ये शुरू किया गया है। ये सुअर पालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? सुअर पालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर सुअरों का संधारण किया जाता है। ओके, संरक्षण किया जाता है या संसाधन किया जाता है। कुक्कुट विकास कार्यक्रम राजकीय कुक्कुट फार्म खातीपुरा जयपुर। राजकीय कुक्कुट फार्म कहाँ पे भैया? खातीपुरा जयपुर। व सघन कुक्कुट विकास खंड
अजमेर, कहाँ पे है? अजमेर में कुक्कुट पालने का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। राजकीय कुक्कुट फार्म अपने खातीपुरा जयपुर में है, और सघन कुक्कुट विकास खंड की बात कर लेते तो अपने अजमेर में स्थित है। ठीक है भैया, कुक्कुट पालने का प्रशिक्षण निःशुल्क यहाँ पर दिया जाता है। बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चूजे रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। भेड़ प्रजनन प्रारंभ की अपन बात करें तो फतेहपुर सीकर में ये स्थित है भैया। कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है। भेड़, अगर बात करें भेड़ निष्क्रमण योजना, राज्य के पश्चिमी जिलों में वर्षा की अनिश्चितता, सूखा एवं अकाल पड़ते रहने के कारण यहाँ के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को लेकर अन्य जिलों व समीपवर्ती राज्यों में चारा व पानी की तलाश में निष्क्रमण पर रहते हैं। निष्क्रमण का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो लंबी दूरी तय करनी, लंबी दूरी तय करने वाला पशु। ठीक है, निष्क्रमण का मतलब यहाँ पे क्या है? लंबी दूरी तय करने वाला। ठीक है, निष्क्रमण पर रहते हैं। गौशाला विकास कार्यक्रम की अपन बात करें तो राजस्थान में गौशालाओं के समुचित विकास हेतु विभाग ने एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की, जिसका नाम है गौशाला विकास। ओके, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम। जामडोली, जामडोली कहाँ पे है भैया? अपना जयपुर में। जामडोली कहाँ पे? अपना जयपुर में। यहाँ आहार की जांच की जाती है तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ओके, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। पशु माता उन्मूलन योजना, केंद्र सरकार के 100% आर्थिक अनुदान से पशु माता उन्मूलन योजना चलाई गई है। हमारा देश 2006 को पशु माता रोग से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भैया पशु माता उन्मूलन योजना का मतलब यह है कि इस रोग को उखाड़ फेंकना, जो पोकनी माता या पशु माता जो रोग था उसको उखाड़ फेंकना। ठीक है, और 2006 में अपना जो भारत देश है वो पशु माता रोग से पूर्णतः मुक्त हो चुका था। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशु पोषाहार प्रयोगशाला योजना। जयपुर में पोषाहार प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें पशु आहार के विभिन्न घटकों की जांच की जाती है। ओके, बताया जा सकता है जयपुर में अपने पोषाहार प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें विभिन्न पशु आहार के विभिन्न घटकों की जांच की जाती है। क्लियर भैया? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा भेड़ व ऊन विकास योजना। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों के लिए ये योजना जोधपुर जिले तथा नागौर जिले की मेड़ता, नागौर व लाडनू तहसील में संचालित की गई है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अच्छी नस्ल की भेड़ें पाली जाती है और उनसे उन्नत नस्ल की ऊन प्राप्त की जाती है। ओके, नेक्स्ट में बात करता हूं विश्व पशु चिकित्सा दिवस, अप्रैल माह का अंतिम शनिवार। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है भैया? अप्रैल माह का अंतिम जो शनिवार है उसको। अमूल डेयरी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की अपन बात कर लेते हैं। ये आनंद गुजरात में चलाई गई थी। कहां पे भैया? आनंद, और आनंद कहां पे है? गुजरात। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का पूरा नाम क्या है भैया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ध्यान रख लेना, अमूल अमूल अपन करते रहते हैं, अमूल का दूध पियेंगे, अमूल का दूध पियेंगे। अमूल की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आनंद गुजरात से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 1946 में इसका प्रारंभ किया गया था। आरसीडीएफ राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, सी का मतलब कॉर्पोरेट, और डी का मतलब डेयरी, और एफ का मतलब फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में, और कहां पे की गई थी? अपने जयपुर में की गई थी। ओके भैया। NABARD, नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और इसका जो कार्य होता है वो 4% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। 4% वार्षिक ब्याज दर पर। कौन सी ब्याज दर पर? वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है नाबार्ड का। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे है भैया? जोहड़वीर, बीकानेर। NRCE। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, अपन बात कर लेते हैं पशुधन की, तो ये कहाँ पे? अपने हिसार में। बफेलो की बात कर लेते हैं, NRCB है ये। ठीक है, हिसार हरियाणा में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बफेलो कहाँ पे? अपने हिसार हरियाणा में। RAJUVAS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, बीकानेर में।
इसकी स्थापना की गई थी 13 मई 2010 को, ये जरूर याद रख लेना। राजयूएस, ठीक है, राजूवास की स्थापना कब की गई थी भैया? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में प्रारंभ किया गया था। कामधेनु बीमा योजना में गाय भैंस की बीमा राशि 30,000 रुपए। प्रगतिशील पशुपालक के पास 5 बड़े दुधारू पशु होने चाहिए। अगर ये कामधेनु बीमा योजना में गाय भैंस की बीमा राशि अगर आपको लेनी है तो प्रगतिशील पशुपालक के पास 5 बड़े दुधारू पशु होना आवश्यक होता है इस योजना के लिए। ओके। की विलेज योजना 1952 में, पशु प्रजनन नीति 1998 में, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में। नोट, अरगड़ा का स्थायी भंडार पंजिका में रिकॉर्ड रखते हैं ASCAD, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी भैया? 1984 में मत्स्य विभाग की पशुपालन विभाग से अलग कर दिया गया था। 1984 में मत्स्य विभाग को पशुपालन विभाग से अलग कर दिया गया था। राजकीय कुक्कुट फार्म खातीपुरा जयपुर, राजूवास द्वारा संचालित किए जा रहे पशु प्रजनन केंद्र राठीगाय बीकानेर नौहर हनुमानगढ़ में और थारपारकर का चांदन जैसलमेर में ये चलाया गया है। कांकरेज का कोडमेदेसर बीकानेर में, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला, और ये मेला कहाँ पे लगता है भैया? गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। कहाँ पे? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर। वैसे अपना अगर सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो प्रबत्सर वाला, ठीक है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान की या पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाएं कंप्लीट हो गई। और दूसरी अपन बात कर लेते हैं तो इनके विकास कार्यक्रम अपन ने बता दिए कि कौन सा विकास कार्यक्रम कब चलाया जाता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।